Okay, so now we will be going with the method splitting the middle term. Okay, तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा दिखता है, तो फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे. सो लेट्स टेक डाउन अ क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 इज x स्क्वायर प्लस x माइनस 6. तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस मेथड से करना है? तो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा तीन फॉर्मूलाज को. देखो, एक फॉर्मूला आपके पास है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, विच इज नथिंग बट a प्लस बी होल स्क्वायर. दूसरा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, विच इज a माइनस बी का होल स्क्वायर. फिर तीसरा है ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, विच इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो जब भी मैं थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करने जाऊं तो मुझे ये दिखना चाहिए कि ए स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है, बी स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर्स है. तो क्या यहाँ पे कहीं पे परफेक्ट स्क्वायर्स बन रहे हैं? नो सर, नहीं बन रहे हैं. तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहे हैं. तो जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहे हैं तो हमें क्लिक हो जाएगा कि हमें एक ऐसी मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो ये तीन फॉर्मूला से हटके है. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दीस थ्री फॉर्मूलास. ओके, यस सर. चलिए तो अब देखेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या होता है. तो बेटा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब क्या है? जो ये आपका मिडिल टर्म है इसको दो फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दो टर्म्स में स्प्लिट करना है. ठीक है, तो मैं इसको दो टर्म्स में स्प्लिट कर रहा हूं. देखो कैसे, हाउ एम आई स्प्लिटिंग इट. सो दिस वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस ऑफ 6. मैंने क्या कर दिया, x को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया. ठीक है ना, मैंने क्या कर दिया, x को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, लिखा 3x माइनस यस 2x. सर. तो आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए कि सर इसको 3x माइनस 2x तो आपने लिखा, आप इसको 2x माइनस x भी लिख सकते थे, है ना. x लाने का तरीके तो हजारों है, एक तरीका तो नहीं है. देयर आर मेनी वेज बाय विच वी कैन गेट x. सो व्हाई डिड यू चूज 3x माइनस 2x? ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस. ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर. सर आप x को 3x माइनस 2x लिख रहे हो, मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ओपन कर रहे हो, लेकिन आप इसको 4x माइनस 3x भी लिख सकते थे, 5x माइनस 4x भी लिख सकते थे. देन व्हाई डिड यू चूज 3x माइनस 2x? आपने 3x माइनस 2x में इसको कन्वर्ट क्यों किया? तो उसका रीजन है. देखो, x कॉमन निकाल लोगे पहले दो में से, बचेगा x प्लस 3, माइनस 2 निकलेगा, बचेगा x प्लस 3. फिर x प्लस 3 एज अ फैक्टर कॉमन बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा? x minus 2. So your answer is x plus 3 into x minus 2. Do you agree? यस सर. चलिए, तो एक चीज मैंने बता दी क्यों मैंने इसको 3x और 2x में किया. अब आपके माइंड में दूसरा क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इसे किस फॉर्म में करना है. अगर आप इसको ऐसे करोगे ना, इफ यू डू इट लाइक दिस, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6, तो ये फैक्टराइज नहीं होगा. करके देख लो आप. पहले में से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 4, दूसरे में से माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2. अब कुछ कॉमन नहीं आ सकता, तो फैक्टराइज नहीं होगा. इज इट क्लियर? यस सर. समझ गया आप? अच्छा, तो कोई और पैटर्न से फैक्टराइज नहीं होगा, एक ही पैटर्न से फैक्टराइज होगा. तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि पैटर्न क्या आएगी? तो उसका भी मेथड है. ठीक है, तो आपको मेथड अब समझना पड़ेगा. नाउ यू कम टू द मेथड. सो व्हाट इज द रूल्स? सर, रूल इज, यस बेटा. सर आपने ऊपर जो क्वेश्चन किया उसमें आपने x प्लस 3 को कट कर दिया. कट नहीं किया, कॉमन बाहर निकाला ना. ये देखो x प्लस 3 बाहर निकाला, ये x प्लस 3 बाहर निकाला. यस सर. टेल मी, क्या बोल रहे थे यस आप? सर, अंडरस्टूड. अंडरस्टूड. नाउ व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग इज वी हैव टू आइडेंटिफाई कि ये 3 और माइनस 2 में कैसे ब्रेक करना है. हमें कैसे पता चलेगा किस में ब्रेक करना है? तो हम लोगों ने क्या किया है, हमने बोला कि गिवन नंबर इज टू बी ब्रोकन डाउन इनटू टू नंबर्स. इट इज टू बी ब्रोकन डाउन इनटू टू नंबर्स such that sum of those two numbers will be the middle term which is to be splitted, and the product of those two numbers will be
द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट and last term. Now let me make you understand this. It is x square plus x minus 6. तो आपको x को दो नंबर्स में ब्रेक करना है सच दैट उन दोनों नंबर का सम कितना होगा, x होगा. सम कितना होगा, x होगा, और प्रोडक्ट कितना होगा, -6. ठीक है ना. अभी सिर्फ कोएफिशिएंट्स की बात हो रही है, तो यू कंसिडर इट लाइक 1. मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है. तो सम होगा 1 और प्रोडक्ट होगा -6. दो नंबर्स में ब्रेक होगा. 1 दो नंबर्स में ब्रेक होगा जिसका सम 1 होगा और प्रोडक्ट -6 होगा. तो बताओ प्रोडक्ट -6 कब होगा, जब एक नंबर 3 और एक नंबर 2 होगा, है ना. yes, और एक के साथ नेगेटिव साइन आएगा. लेकिन किसके साथ नेगेटिव आएगा, छोटे के साथ, क्योंकि सम हमारा पॉजिटिव है. तो ये नंबर हो जाएगा x² प्लस 1 नंबर इज 3x, अनदर नंबर इज 2x एंड 6. अब पता चल गया आपको yes, कैसे मैंने इसको ब्रेक किया. yes. ठीक है. नाउ लेट मी टेक डाउन वन मोर एग्जांपल. मैं एक और एग्जांपल लेता हूं. सो लेट्स टेक दिस. इसको बताओ फैक्टराइज करना है आपको. x² माइनस x माइनस 12. तो किस में स्प्लिट करोगे मिडिल टर्म को आप, 4x minus 3x. 4x माइनस 3x अगर करोगे तो प्लस x आ जाएगा ना. आपको माइनस x चाहिए. minus 4x plus 3x. यस. क्या हो जाएगा, -4x प्लस 3x. कैसे, मुझे सम लाना है -1 के बराबर और प्रोडक्ट क्या लाना है, -12 के बराबर. तो -4 और 3 नंबर हो जाएंगे. तो ये हो जाएगा x² -4x प्लस 3x माइनस 12. x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4. तो अब एक x माइनस 4 फैक्टर बाहर आ जाएगा कॉमन. x minus 4 plus x plus 3. वेरी गुड बेटा. x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3. बहुत अच्छे, समझ आ गया सबको. Yes, sir. चलो एक और क्वेश्चन. एक और x² माइनस 8x प्लस 7. minus 4x minus 4x. नहीं, minus x square minus 4x plus 3x. देखो बेटा, आपके पास सम कितना होना चाहिए, Sir, minus 6x minus 2x. नो, सम कितना होना चाहिए, -8. Yes. आप लोग ओरली कर रहे हो तो मिस्टेक हो रहा है. लिख के करोगे तो कभी गलती होगा ही नहीं. प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 7. तो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 7 कब होगा, जब नंबर्स 1 और 7 होगा. Okay, yes. यस. और सम -8 कब होगा, जब -1 और -7 होगा. ये कितना हो जाएगा, x² माइनस 7x माइनस x प्लस 7. यस. Yes. x कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा, x माइनस 7 माइनस 1 x माइनस 7. ये कितना हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 7. एग्री. Yes. Yes. इजी. Yes, sir. ठीक है ना. तो गलती मत करो आप ओरली करने की कोशिश मत करो, बिल्कुल भी नहीं करना है. ओके. चलो लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल. लेट्स गो फॉर दिस. x² देखो, x² प्लस 7xy प्लस y², सॉरी प्लस 12y². x² प्लस 7xy प्लस 12y². x square plus 7x plus x. नो दिया. 7xy को ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है.
दो में किस में स्प्लिट होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस एक्स। सर 3 और 4। वेरी गुड, यस। सम कितना है लिखोगे तो पता चलेगा ना। सम कितना है 7, प्रोडक्ट कितना है 12। नंबर्स क्या हो जाएंगे 4 और 3। यस सर। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3xy प्लस 12y स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा आपके पास? x कॉमन, x प्लस 4y प्लस 3y x प्लस 4y। ये कितना हो जाएगा? एक्स x प्लस प्लस 3y 4y 4y। इंटू x प्लस 3y। एग्री? यस सर। ठीक है ना? तो मिस्टेक मत करो। क्यों मिस्टेक कर रहे हो आप लोग बार बार? नेक्स्ट, चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ। ए स्क्वायर प्लस 46a प्लस 205। करो इसको फैक्टराइज। सर a प्लस 5 इंटू a प्लस 41। a प्लस 5 इंटू a प्लस 41। वेरी गुड। बताओ सम किसके बराबर है? 41 a प्लस 5। एक मिनट पापा। प्रोडक्ट कितना है 205। तो 205 जब दो का प्रोडक्ट है तो उसको फैक्टराइज करो, मतलब ब्रेक करो फैक्टर्स में। तो 41 और 5 हो गया, तो मुझे पता चल गया यस ए स्क्वायर प्लस 41a प्लस 5a प्लस 205। ए कॉमन आ गया a प्लस 4 सॉरी 41 प्लस 5 कॉमन आ गया a प्लस 41। तो ये बन जाएगा a प्लस 41 ए इंटू प्लस a प्लस 5। इजी। ये ओलंपियाड क्लास में नहीं किया क्या आप लोगों ने? सर उसमें तो डायरेक्ट पॉलिनोमियल्स ऐसा बड़ा बड़ा पढ़ा दिया, ये तो कुछ पढ़ा है ही नहीं। ठीक है चलो, अब बड़े बड़े भी आसानी से कर लोगे आप। वंस यू नो हाउ टू फैक्टराइज देन यू कैन डू बड़ा बड़ा आल्सो। ठीक है ना? यस। चलो लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन। 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 15x प्लस 18। चलिए क्या रहा है?
चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको बेटा। सम कितना आ गया, -15। प्रोडक्ट कितना आ गया, अब देखो मैंने प्रोडक्ट का पहले बताया था आपको, क्या बताया था, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। सिर्फ लास्ट मत लो बार बार। अभी तक मैं लास्ट में क्यों चल रहा था, क्योंकि फर्स्ट तो 1 था, अब फर्स्ट भी है कुछ। सर 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6 है। बहुत अच्छे, वेरी गुड यार, बहुत जबरदस्त बताया आपने दिया। 18 इंटू 3 है। तो बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके 54 करते हैं। ऐसा नहीं करना है बेटा, आपको टर्म्स जितना हो छोटी करनी है। तो आप इसको फिर 3 इंटू 6 लिखो। अब ये 3 को क्लब करके 9 और 6 लिखो, ठीक है ना। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 9x माइनस ऑफ 6x प्लस 18। सर अब फिर यहाँ से माइनस 3x ब्रैकेट x माइनस 3। वेरी गुड, बहुत अच्छे, -6 ब्रैकेट x माइनस 3। तो ये आ जाएगा 3x माइनस 6 इंटू माइनस 3। बहुत अच्छे, वेरी गुड। सबको समझ आ गया क्या किया हमने। Sir, I didn't understand this. When you, what happened, what did not you understand? Sir, this multiplication of 9x and 6x will be 54x square. Then how it becomes 18? See, no, We 18 have and to do 54. 18. So you have to see product of first and last. 9 into 6 is 54. That is why it is Yes. 18 and 3. Okay. You Yes, first sir. see definition now. Sum is the middlemost term coefficient. What is product? Product of first and last terms. Yes, sir. Okay. So what is your first term? 3. What is your last term is 18. Sure. Should I give you one Yes. more question on the same type? Let's do it. 2y square minus 22y plus 48. Factorize. आ रहा है? Yes, sir. Sir, 2y minus 6 into y minus 8. मिडिल टर्म को किसमें स्प्लिट करोगे आप? 16 और 6. बहुत अच्छे। सम कितना दिया हुआ है? -22। प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? प्रोडक्ट दिया हुआ है 2 into 48 which is 96 which is 16 into 6. Yes. Yes. ये हो जाएगा 2y square -6y minus 16y plus 48 is equal to 0. ठीक है, तो ये 2y कॉमन आ जाएगा, y minus 3 minus 16 y minus 3 is equal to 0. So 2y minus 16 into y minus 3 is equal to 0. Agree? Yes, sir. चलिए मैं को क्वेश्चन देता हूँ आपको, ये करो आप। 3m स्क्वायर प्लस 24m माइनस ऑफ 99।
सर 33 और 9। 33 और 9। यस सर, 33m माइनस 9m। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड। सम कितना दिया हुआ है? 24, प्रोडक्ट 3 इंटू माइनस 99। अगर थोड़ा सा इसको और फैक्टराइज करोगे तो 33 इंटू 3 और एक 3 आ जाएगा, तो 33 और 9 आ जाएगा, ठीक है ना? यस। अब नेगेटिव किसको देंगे हम? एक को नेगेटिव देना पड़ेगा, तो छोटा नेगेटिव लेगा। क्यों? क्योंकि सम पॉजिटिव है। तो 3m स्क्वायर प्लस 33m माइनस 9m माइनस ऑफ 99, तो ये आ जाएगा 3m टेकन आउट कॉमन, m प्लस 11 माइनस 9 m प्लस 11, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास? 3m माइनस 9 इंटू m प्लस 11। इज इट क्लियर? यस सर। समझ आ गया सबको? यस सर। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन दूं मैं आपको करने के लिए? यस सर। चलो इसको करो अभी फटाफट फटाफट। 4a स्क्वायर प्लस 52a माइनस 56। सर 56a माइनस 4a। 56a माइनस 4a। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर प्लस 56a माइनस 4a माइनस 56। तो क्या कर लेंगे हम यहाँ से? 4a कॉमन निकाल लेंगे, a प्लस 14 माइनस ऑफ 4 a प्लस 14, यहाँ आ जाएगा 4a माइनस 4 इंटू a प्लस 14। नोट कर लो इसको। डन। ठीक है, तो 4a माइनस 4 इंटू a प्लस 14। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक ले लेते हैं। और चलो बिफोर वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इन्हीं क्वेश्चंस को करने का मैं एक और मेथड बताता हूँ, ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, लेट्स राइट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और परफेक्ट स्क्वायर मेथड। इन्हीं क्वेश्चंस को करने का मैं एक और मेथड बताता हूँ आपको। आप इनको करने के लिए परफेक्ट स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो इन्हीं क्वेश्चंस को अब हम करने वाले हैं, तो मैं साइड बाय साइड ही करूंगा, ठीक है ना? आई विल बी डूइंग इट पैरेलली। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जितने क्वेश्चन हमने किए हैं इनको करने के लिए अब हम एक और मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, यस सर। अब देखो इस मेथड में एक्चुअली होता क्या है, इसमें हम a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब देखते जाओ कैसे मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है ना? तो यहाँ पे दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ओके, नाउ कैन यू टेल मी, एक्स स्क्वायर तो ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू एक्स होगा। भाई ये देखो ना, ए स्क्वायर प्लस 2a तो होता ही है, एग्री?
अब b होना चाहिए, b क्या होना चाहिए ताकि x बन जाए, हाफ होना चाहिए। कैन आई से दैट? यस और नो? देखो ना इस फॉर्मूला को, देखो आप a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला में पहला टर्म जिसका स्क्वायर होता है तो भाई x का स्क्वायर है, साथ ही में 2 टाइम्स द फर्स्ट टर्म आता है इनटू सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म जब चुनोगे, यही खेल है, असली गेम इधर है। ये टर्म ऐसे सिलेक्ट करना है ताकि ये वाला टर्म आपको मिल जाए, क्योंकि हम इसी को फैक्टराइज करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन तो नहीं बदल सकते आप, तो आपने बोल दिया ये हाफ होना चाहिए। अब इसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए यहाँ पे हाफ का स्क्वायर भी होना चाहिए, और अगर आपने हाफ का स्क्वायर ऐड किया तो आप हाफ का स्क्वायर घटाओगे भी। एग्री? इज इट क्लियर? हम फोर्सफुली a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इज इट क्लियर? सर आपने ऐसा कैसे मतलब लिया कि हाफ का ही वो होगा? अगर बेटा यहाँ हाफ नहीं लोगे तो ये सिंप्लीफाई करने पे x नहीं आएगा ना, आपको सिंप्लीफाई करने पे यही टर्म मिलना चाहिए ना वापस। क्वेश्चन में कुछ भी ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, बट क्वेश्चन तो चेंज नहीं कर सकते ना आप। यस। देखो मैं नीचे लिखता हूँ, आई हैव टू फैक्टराइज दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, मुझे ये फैक्टराइज करना है। तो मैंने बोला कि यार ये पहला तो स्क्वायर लिखा हुआ है, एग्री करते हैं। फिर ऑटोमेटिकली परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला में 2 टाइम्स द सम फर्स्ट टर्म इनटू समथिंग प्लस दैट थिंग का स्क्वायर आता है ना। तो यहाँ पे क्या फिल होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क है अब आपके पास। तो गिवन क्वेश्चन ने बोला कि आंसर में बीच में एक्स आना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे हाफ होना पड़ेगा, तभी ये इसके साथ कटेगा। ओके ठीक है, तो आपको ये ढूंढना होता है कि यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, what I'll be putting here. So that will be the challenge in the question. So this will come half. Next. अब हाफ आपने लिखा तो हाफ का स्क्वायर पीछे होना ही चाहिए। ये आपने अगर ऐड किया तो इसको घटा भी लो। So this added and subtracted gets nullified and this -6 as it is question के नीचे। तो अभी मैंने क्या किया, क्वेश्चन को रीराइट कर दिया। दिस इज अ रीराइटिंग द क्वेश्चन। नाउ व्हाट दिस 3 टर्म्स विल बिकम, फर्स्ट 3 टर्म्स क्या बनेगी बताओ मेरे को। क्या मैं बोल सकता हूँ x प्लस हाफ का स्क्वायर लिखा है, एग्री? यस और नो? पहली 3 टर्म्स क्या आप एग्री करते हो? यस। और पीछे में देखो क्या लिखा हुआ है, 1/4 माइनस 6। तो अगर आप देखो तो -25/4 लिखा है। यस, एग्री? क्या लिखा है, -5/2 का स्क्वायर लिखा है। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूँ इसको, x प्लस हाफ प्लस 5/2। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रॉपर्टी, x प्लस हाफ माइनस 5/2। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस हाफ प्लस 5/2 3, हाफ माइनस 5/2 -2। देखो यही आंसर था आपका। सर x प्लस हाफ का स्क्वायर आपने जो लिखा है वो कैसे होगा? बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लिखा हुआ है, चेक करो आप। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा है, आ रहा है पहचान में? नहीं? ओके यस सर यस। ये देखो ये a b है, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। यस। तो यस वी हैव फोर्सिबली कन्वर्टेड इनटू अ परफेक्ट स्क्वायर। हमने उसको फोर्सिबली a प्लस बी होल स्क्वायर बनाया, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली एक और स्क्वायर बच गया। ठीक है, तो ये एक मेथड है, थोड़ा अटपटा लग सकता है, मुझे लग रहा है अटपटा लग रहा है थोड़ा सा, यस सर। है ना। ओके चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, इसको करो आप, कोई भी मेथड से करो, बट कंप्लीटिंग द स्क्वायर थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब आपको थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें, ठीक है ना। +3 और इसको फैक्टराइज,
सर 2m minus 1 into 2m minus 3. वेरी गुड, बहुत अच्छे। सम कितना है? -8, प्रोडक्ट कितना है? 12, तो -6 और -2 आ जाएंगे नंबर्स। ठीक है, ये मेथड 1 हो गया। अब मेथड 2 देखो, मेथड 2 से भी सोचो आप। इसको लिख सकते हैं 2m का होल स्क्वायर -2 इंटू 2m, तो ये दो तो फिक्स हो गया। अब इधर इसके पास क्या होना चाहिए ताकि 8m बन जाए? 2 होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली पीछे 2 का स्क्वायर होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली 2 का स्क्वायर घटाना पड़ेगा और एक 3 लिखना पड़ेगा। यस, ये Yes. बताता है कि यहाँ पे कौन सा स्क्वायर आएगा, और वही स्क्वायर फिर आपको सबट्रैक्ट भी करना होता है ताकि क्वेश्चन चेंज ना हो। ओके, नाउ द फर्स्ट 3 टर्म्स हैव बीन made in such a way that it is a perfect square. Now which perfect square is it? 2m minus 2. 2m minus 2 whole square. And what this resultant would be now? -1. तो ये क्या बन जाएगा? 2m minus 2 minus 1, 2m minus 2 plus 1. Agree? Yes. तो ये क्या बन जाएगा? 2m minus 3, और ये क्या बन जाएगा? 2m minus 1. Agree? तो बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टाइम वी विल बी स्टार्टिंग विथ, ठीक है ना? तो नेक्स्ट टाइम हम लोग किससे शुरू करेंगे? डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल से शुरू करेंगे। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू बेटा, बाय बाय।